जय माता दी। प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि व्रत से जुड़ी एक अद्भुत और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन के अनेक दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से हो रहा है। यह पावन पर्व संपूर्ण जगत की कल्याणकारी आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों में माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखता है, उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को केवल एक बार भी सच्चे मन से सुन लेता है, उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, संतान तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन होकर विराजमान थे। उसी समय वहां एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वीणा हाथ में लिए और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए देवर्षि नारद अपने विशेष हास्य भाव और जिज्ञासु स्वभाव के साथ भगवान शिव की ओर बढ़ रहे थे। उनके प्रत्येक कदम से मानो हिमाच्छादित पर्वतों पर भी आनंद और सुगंध फैल रही थी। देवर्षि नारद के आगमन का आभास होते ही भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारायण भक्त, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहिए, आज किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? अवश्य ही आप कोई विशेष समाचार लेकर आए होंगे। भगवान शिव के वचन सुनकर देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे कैलाशपति, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो एक गूढ़ और पवित्र रहस्य जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, मैं नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। इन दिनों में देवी दुर्गा की उपासना विशेष फलदायी क्यों मानी जाती है और इस व्रत को करने से भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मेरे मन में उठ रहे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। नारद जी के प्रश्न सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महत्व ज्ञात होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको नवरात्रि व्रत का महात्म्य और इसकी विधि बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर सदैव माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, कृपया कथा का वर्णन कीजिए। मैं इसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगा और फिर तीनों लोकों में इसका प्रचार करूंगा। भगवान शिव कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय में मगध देश में सुरेश नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। वह इतना निर्धन था कि उसके पास खेती करने के लिए भूमि भी नहीं थी। उसकी कई संतानें थीं, जो अभी छोटी थी और कोई काम नहीं कर सकती थी। गरीबी के कारण उसका परिवार हमेशा कष्ट में रहता था। सुरेश दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से कुछ अन्न लेकर घर आता। वह अपने बच्चों को पहले भोजन करा देता और जो थोड़ा बहुत बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता। कई बार तो पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और रात को ही थोड़ा भोजन कर पाता था। सुरेश स्वभाव से बहुत ही दयालु, सत्यवादी और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह क्रोध नहीं करता था, अभिमान नहीं करता था और सदैव ईश्वर का स्मरण करता था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों की पूजा करता और अपने द्वार पर आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करता। अतिथि को भोजन कराने के बाद जो बच जाता उसी से अपना गुजारा करता था।
कुछ समय बाद एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण उसके घर आए। सुरेश ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो कृपया मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, हे पुत्र, तुम्हारी उदारता और अतिथि सेवा की चर्चा पूरे नगर में होती है। तुम निसंकोच होकर अपनी बात कहो। तब सुरेश ने दुखी होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया बताइए मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मैं अपने परिवार का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं और मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। मैं धनवान बनने की इच्छा नहीं रखता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को 2 समय का भोजन मिल जाए। उसने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन उसके पास इतना धन भी नहीं कि वह उसका विवाह कर सके। किसान की पीड़ा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो। यदि तुम नवरात्रि का व्रत विधिपूर्वक करोगे और माँ भगवती की पूजा तथा मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता अवश्य समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर सुरेश ने उन्हें गुरु मान लिया और देवी मंत्र की दीक्षा ली। उसने अत्यंत श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत आरंभ किया और वर्षों तक भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा करता रहा। एक दिन नवरात्रि की अंतिम रात्रि में माँ दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी वर चाहो मांग लो। माँ दुर्गा के दर्शन पाकर सुरेश भाव विभोर हो गया। उसने कहा, हे माता, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चों को कभी भूखा न रहना पड़े। माँ दुर्गा उसकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारा घर धन और सुख से भर जाएगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और उसी क्षण सुरेश का घर समृद्धि से भर गया। इसके बाद कथा का दूसरा प्रसंग आता है, जिसमें अंग देश के महेश नाम के एक शिल्पकार की कहानी है, जो मिट्टी की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन करता था। एक दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया और उसका जीवन संकट में पड़ गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और नवरात्रि के समय भी अपने एक हाथ से मूर्तियां बनाने का प्रयास करता रहा। एक दिन एक छोटी लड़की उससे देवी की मूर्ति मांगने आई। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह देवी की स्थापना करना चाहती थी। महेश ने दया भाव से उसे मूर्ति दे दी। तभी वह लड़की देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जिस मिट्टी को वह स्पर्श करेगा वह स्वतः सुंदर मूर्ति का रूप ले लेगी। इस प्रकार महेश का जीवन भी समृद्ध हो गया। अंत में भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यही नवरात्रि व्रत का महात्म्य है। जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे सुख, समृद्धि, संतान और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। नारद जी ने यह कथा सुनकर भगवान शिव को प्रणाम किया और तीनों लोकों में इसका प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। मित्रों, इस प्रकार यह पवित्र कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से एक बार जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।